कलयुग में एक एक युग में एक एक मंत्र है। एक युग में एक मंत्र है, लक्ष्मी नारायण का मंत्र है, राम का मंत्र है, सीताराम का मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है। एक युग में एक एक मंत्र है। मगर कलयुग में सिर्फ चैतन्य जी महाप्रभु कह गए कि हरे कृष्णा ये महामंत्र है। इसी मंत्र का जप करने से कलयुग का हर प्राणी उद्धार हो सकता है। तभी इससे अनेक दिन अतिवाहित होने के बाद इसी युग में मात्र 60 साल 70 साल 100 साल बाद पीछे हम जाएंगे तो हम दर्शन करेंगे परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी सत्यानंद सरस्वती महाराज। वो अपने इष्ट देवी माँ भगवती से जब बीजाक्षर मंत्र प्राप्त किए, तभी उस मंत्र के प्रभाव से माँ को जब दर्शन किए थे, पूछे थे गुरु महाराज से कि कलयुग में सभी मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा, आप कृपा करके कुछ मार्गदर्शन करें। तभी उन माँ और उनके गुरु स्वामी निगमानंद जी महाराज और शंकराचार्य महाराज के मार्गदर्शन से और उनका खुद का साधना की वजह से वो बताएगी कलयुग में गति मुक्ति प्राप्त करने के लिए बड़ो कृष्ण गौड़ो काली गौड़ो गोपाल दाई। अर्थ इस शब्द का अर्थ है कलयुग में जागृत देवी भगवती माँ काली और जागृत देवता भगवान श्री कृष्ण। और फिर तंत्र शास्त्र में कहा गया है कालिका जगत माता सुख दुख विनाशिनी विशेषतः कलियुग के महापातक नाशिनी। कलियुग में अगर गति मुक्ति प्राप्त करना है तो भगवती माँ काली और भगवान श्री कृष्ण को पूजा करने से हम चार तत्व जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष जिसे चतुर्वर्ग फल कहते हैं उसे प्राप्त किया जा सकता है। और उसी हिसाब से सत्यानंद सरस्वती महाराज काली कृष्ण संघ का स्थापन किए हैं। और हर मनुष्य के पास हर समाज के पास ये तत्व ये ज्ञान देते हुए कहे कि अगर भगवान को प्राप्त करना है तो मनुष्य के अंदर में जो काम करते लोभ मोह जो सर्प रूपी है उसको विनाश करना पड़ेगा। जब तक ये विनाश नहीं होगा तब तक प्रभु का प्राप्ति और अध्यात्म का मार्ग का परिपुष्ट परिप्लावित नहीं होगा। और उसी के मार्गदर्शन से काली कृष्ण भगवान के दर्शन भी हो गए हैं। जैसे शरीर कृष्ण रूपी है और आत्मा काली रूपी को वो बताए। सत्यान महाराज के विचार और चिंतन से हर कोई मनुष्य को और समग्र विश्व परिचालित हुआ है और हो रहा है और आगे भी होगा। तो ये एक शक्ति की वजह से हो रहा है, बिना शक्ति से कुछ नहीं होगा। आप खाना खाएंगे तभी भी शक्ति दरकार है, आवश्यक है। और सुनने के लिए भी शक्ति आवश्यक है, बोलने के लिए शक्ति आवश्यक है। और आपको धन भी चाहिए तो शक्ति की पूजा करना होगा, और ज्ञान भी चाहिए तो माँ सरस्वती की आराधना करना है। हर तरफ शक्ति, इलेक्ट्रिक में शक्ति, प्रोटीन में शक्ति, सभी में शक्ति विराजित है। और जब तक शक्ति को उपासना नहीं करेंगे तब तक ब्रह्म नहीं प्राप्त होगा। जैसे इसीलिए राधा शक्ति बिना श्याम दर्शन ना पावे। अगर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो राधा को उपासना करना है। और उसी हिसाब से राधा जो सत्यानंद सरस्वती महाराज अनाहत चक्र में दर्शन करते हैं भगवान काली और कृष्ण को। एक जो कहते हैं जो हमारा क्षेत्राधिपति जगन्नाथ चार धाम हमारा, उन्हीं के साथ ये काली कृष्ण को एकाकार रूप में पूजते हैं। जैसे हमारा शास्त्र में बताया गया है कि तारा साक्षात स्वरूपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलाद्रूप जगन्नाथ साक्षात दक्षिणकाली। जो जगन्नाथ है वास्तव में वो साक्षात दक्षिणकाली है। और उनका मुख भी हम जब दर्शन करेंगे काली ही जैसा है, एक विराट मुख है, आंख दो बड़े बड़े है, उनका ओठ भी बड़ा है, जैसे माँ का ओठ जिह्वा जैसे लंबित है और आंख जैसे माँ का विराट है। उसी प्रकार जगन्नाथ का स्वरूप है। और उसी स्वरूप उस तत्व को समाज में सत्यानंद सरस्वती महाराज वितरित किए हैं। और समाज में उन्हीं के मार्गदर्शन में आज हजारों के संख्या में उनके शिष्य शिष्या है। और उनके बताए हुए जो वो बताए उन मार्ग पर शिष्य और साधक चलते हुए उस जीवन में सांसारिक जीवन में सुख और आध्यात्मिक को प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये काली कृष्ण तत्व एक बड़ा ही गहन तत्व है। ये बहुत समय हमसे लेगा और जो कुछ आवश्यक है, जितना जरूरत है, महाराज तो इतना बड़ा ज्ञानी है, उनके सामने और हम क्या बताए। उन अभी वो समझ चुके होंगे कि काली कृष्ण तत्व का क्या है और काली कृष्ण कैसे है, वो जान लिए होंगे। फिर भी
जानते होंगे, फिर भी ये हमारा कर्तव्य धर्म है।